भारत का हर कोना इतिहास और रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो केवल इतिहास नहीं बल्कि डर और साजिश की कहानियां भी समेटे होती हैं। राजस्थान का कुलधरा गांव भी ऐसा ही एक रहस्यमय स्थान है जिसे श्रापित और भूतिया माना जाता है। कहते हैं कि 200 साल से यहाँ कोई नहीं रहता। लोग यहाँ बसने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई टिक नहीं पाता। क्या यहाँ सच में कोई अलौकिक शक्ति है या यह जगह श्रापित है या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा हुआ है? आज के इस वीडियो में हम आपको कुलधरा की पूरी कहानी सुनाएंगे, इसके उजड़ने की कुछ वजह, भूतिया घटनाओं के दावे और वैज्ञानिक सच्चाई को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल फैक्ट्स अनोखे में। कुलधरा गांव की कहानी 13वीं शताब्दी से शुरू होती है, जब यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। ये ब्राह्मण अपनी बुद्धिमत्ता, व्यवहार और जल प्रबंधन तकनीकों के लिए मशहूर थे। आसपास के गांव की तुलना में यह गांव अधिक आर्थिक रूप से समृद्ध था। उस टाइम पे यहाँ बड़े बड़े पत्थरों के मकान, मंदिर और एक संपूर्ण व्यवस्थित जल प्रणाली मौजूद थे। यह गांव जैसलमेर के सबसे अमीर गांव में गिना जाता था। लेकिन जितनी तेजी से यह गांव फला फूला, उतनी ही तेजी से यह वीरान हो गया। इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी छुपी है। कहानी कहती है कि जैसलमेर में उन दिनों एक दीवान हुआ करते थे जिनका नाम था सलीम सिंह, जो कि अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। और उसकी जिद थी कि वह कुलधरा के गांव की ही एक लड़की से शादी करना चाहता था। और उसने पूरे गांव के सामने एक शर्त रखी कि अगर उसकी शादी उस लड़की से नहीं हुई तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। पालीवाल ब्राह्मणों के पास दो ही रास्ते बचते थे, या तो वह अपनी बेटी की शादी उस क्रूर दीवान से कर दे या फिर गांव छोड़ दे। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एक रात कुलधरा ही नहीं बल्कि आसपास के 84 गांव के लोग भी रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गए। और जाते जाते उन्होंने इस जगह को श्राप दे दिया कि यहाँ कोई भी दोबारा बस नहीं पाएगा। आज भी यह गांव उसी हालत में खड़ा है, वीरान, सूना और रहस्यमय। कई लोगों का दावा है कि कुलधरा में अजीब घटनाएं होती हैं। रात के समय यहाँ किसी के चलने की आवाजें आती हैं, अजीब परछाइयाँ दिखती हैं और कभी कभी लोगों को अज्ञात शक्ति का एहसास होता है। कई बार तो जो लोग यहाँ रात गुजारने गए, उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को अपनी आंखों से देखा। पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर और वैज्ञानिक भी इस जगह की जांच कर चुके हैं। कुछ लोगों ने ईएमएफ मीटर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर से अजीब एनर्जी रिकॉर्ड की है। वहीं कुछ टूरिस्ट ने कहा है कि उन्होंने एक अनदेखी ताकत को महसूस किया। तो क्या यह सिर्फ अफवाहें हैं या फिर इस गांव में वाकई कोई आत्माएं भटकती हैं? वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि कुलधरा का उजड़ना पूरी तरह से भूतिया घटनाओं से जुड़ा नहीं है। असल में इस गांव के खाली होने की कुछ अन्य वजह भी हो सकती है, जैसे कि पानी की कमी। राजस्थान में पानी की किल्लत हमेशा से रही है। शायद पालीवाल ब्राह्मणों को पानी की समस्याओं की वजह से यह गांव छोड़ना पड़ा, या फिर अत्यधिक कर। दीवान सलीम सिंह ने व्यापारियों और किसानों पर भारी कर लगाया था, जिससे गांव वालों के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया। कारण भौगोलिक बदलाव भी हो सकता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि व्यापार मार्ग बदल जाने के कारण यहाँ के लोग बेहतर जगहों की ओर पलायन कर गए। यानी कि हो सकता है कि कुलधरा को भूतिया और श्रापित बताने की कहानियाँ सिर्फ एक मिथक हो। तो कुलधरा की कहानी सच में कितनी रहस्यमय है? क्या यह गांव श्रापित है या फिर यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना है जिसे सालों से भूतिया मान लिया गया? कुछ लोगों के लिए यह एक डरावनी जगह है,
तो कुछ इसे एक ऐतिहासिक धरोहर मानते हैं। लेकिन सच क्या है, ये आज भी एक अनसुलझा सवाल बना हुआ है। आप क्या मानते हैं? क्या कुलधरा वाकई भूतिया है या फिर यह केवल एक अफवाह है? हमें कमेंट में